नमस्कार। राजस्थान भगवती क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज जो अपन थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं वो राजस्थान फायरमैन एएफओ या फायरमैन की जो भर्ती हुई है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें मैंने देखा कि जो लगभग स्टूडेंट्स हैं उनके कितने मार्क्स बन रहे हैं, किस हिसाब से मार्क्स बन रहे हैं, लगभग जो आसपास के स्टूडेंट होते हैं उनसे पूछा। उस हिसाब से मैं आपको थोड़ी फायरमैन की कट ऑफ बताने जा रहा हूँ। ये एक ऑथेंटिक कट ऑफ ना होकर केवल मेरा एक अनुमान है कि लगभग इतनी कट ऑफ इसकी जा सकती है। तो राजस्थान फायरमैन की जो कट ऑफ का मामला है वो मैं बताने जा रहा हूँ कि जो नोटिफिकेशन आया था उसमें ये लिखा हुआ था कि जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एससी और एसटी की जो कट ऑफ मिनिमम मार्क्स जो रखे गए हैं, मिनिमम मार्क्स हैं ये 28% लाने ही पड़ेंगे पेपर में। इनसे नीचे का कोई ऑप्शन नहीं है कि 28% आपको मार्क्स लाने ही पड़ेंगे, जिसमें अगर क्वेश्चन देखते हैं अपन तो 32 क्वेश्चन होते हैं। 28% मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे। अगर क्वेश्चन देखते हैं तो कितने होते हैं? 32 क्वेश्चन होते हैं। अगर आपने 32 क्वेश्चन सही नहीं किए हैं तो आप वैसे ही पहले ही बाहर हो। मिनिमम मार्क्स बता रहा हूँ, ये कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ, मिनिमम मार्क्स है जो आपके नोटिफिकेशन में लिखे हुए हैं कि आपको 32 क्वेश्चन या 28% मार्क्स एससी और एसटी में लाने ही पड़ेंगे। अदर कैटेगरी एससी और एसटी के अलावा जो भी ओबीसी जनरल जो भी कैटेगरी है उनमें आपको 33% मार्क्स लाने जरूरी हैं। आपको एग्जाम में पास होने के लिए, केवल पास होने के लिए 33% मार्क्स या 37 क्वेश्चन आपको सही करने जरूरी होते हैं। तो ये जो चीज लिखी हुई है, मैंने आपको नोटिफिकेशन की चीज बताई है कि ये जो बात लिखी हुई है आपको नोटिफिकेशन में लिखी हुई है कि 28% एससी एसटी के लिए, और जो भी अदर कैटेगरीज होती है, ईडब्ल्यूएस होती है, आपके जनरल होती है, ओबीसी होती है, इनके लिए 33% मार्क्स, 33% जो परसेंटेज लाने जरूरी, पास होने के लिए जरूरी है। तो ये अगर हाँ ये जरूर मान सकते हैं इसमें कि हो सकता है आगे जाके 33% पे गर्ल्स को पास कर दिया जाए, क्योंकि गर्ल्स कम बैठती है एग्जाम में, इसलिए। तो आगे अगर अब अपन देखते हैं कि अलग अलग कैटेगरी वाइज की क्या कट ऑफ रह सकती है। जिस हिसाब से मैंने आसपास के जो भी मेरे स्टूडेंट्स थे, जो भी बच्चे हैं, इनसे पूछा था, तो मैं आपको कट ऑफ बताने जा रहा हूँ कि क्या हो सकती है इसकी कट ऑफ। तो मैं सबसे पहले आपको जनरल कैटेगरी कट ऑफ इसमें बताने जा रहा हूँ। उसके बाद में आपको किस कैटेगरी की बताऊंगा, ओबीसी की बताऊंगा। उसके बाद में आपको बताऊंगा एससी और एसटी दोनों की, एससी एसटी की। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा ईडब्ल्यूएस की। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा एमबीसी की, एमबीसी कट ऑफ। ये जो कट ऑफ होती है इसमें गर्ल्स भी शामिल हो जाती है। तो मैं जहां तक मान रहा हूं कि जो जनरल की कट ऑफ इसमें जाएगी फायरमैन की वैकेंसी में, वो जाएगी 60 से 70 के बीच में। हो सकता है 65 से 70, मेरे हिसाब से ये जाएगी 64 से 68%, 68 जो नंबर ले लो आप, 60 से 70, 64 से 68 के लगभग ये जाएगी। ओबीसी की अगर बात करें अपन, ओबीसी की अगर बात करते हैं जो कि ओबीसी कितनी जाएगी, तो जब 64-68 ये है तो ये 60 से 64 के लगभग ये मानो आप। ओबीसी कोई ज्यादा खास फर्क नहीं रहता है, लगभग बराबर से रहती है। आप 64 से 68 ही मान सकते हो, लेकिन मैं ले रहा हूँ कि इसमें 60 से 64 के लगभग ओबीसी की कट ऑफ इसमें फायरमैन की वैकेंसी में रहेगी। एससी एसटी की अगर बात करते हैं, एससी एसटी की अगर बात करते हैं तो लगभग 5 से 10% का इसमें फर्क पड़ता है, 5 से 10 नंबर का इसमें फर्क पड़ता है। तो इसकी जो मेरिट अपन मान के चल सकते हैं वो इससे 50 से 55 इसकी मेरिट जो है अपन मान के चल सकते हैं कि एससी और एसटी की इसमें मेरिट है जो 50 से 55 रहेगी। अगर ईडब्ल्यूएस की मेरिट इसमें मानते हैं तो ईडब्ल्यूएस की मेरिट मैं मान के चल रहा हूँ कि शायद ही कम रहे, ज्यादा कम नहीं रहेगी। तो अगर ईडब्ल्यूएस की मेरिट अपन लेते हैं तो ईडब्ल्यूएस की इसमें मेरिट लेंगे 55 से 58 के लगभग, 55 से 58 जो नंबर होंगे उनके लगभग आपकी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ रहेगी। एमबीसी की जो कट ऑफ रहेगी इसमें वो भी आपके 55 से अपने 55 से 50 से 55 के लगभग इसकी एमबीसी कट ऑफ इसमें रहने के चांसेस है। तो ये कट ऑफ मेरी खुद का मतलब वो है, आसपास के लड़कों से मैंने पूछ के जो बात की कि आपके कितने बन रहे, किस हिसाब से बन रहे हैं, तो मैं जहां तक सोचता हूं कि जनरल की मेरिट जो है 60 प्लस जाएगी, ओबीसी की भी 60 प्लस जाएगी, एससी एसटी की जो मेरिट है वो 55 के लगभग जाएगी, और ईडब्ल्यूएस की जो मेरिट है वो 58-55 के लगभग 5 से 7 नंबर का ओबीसी से कम जाएगी। एमबीसी की जो कट ऑफ है वो एससी एसटी के इक्वल जाने के चांसेस है। इसमें लड़कियों की एक दो कम मान लो कि, मान लो अगर मैं आप बोलो गर्ल्स की बात करो तो इसमें गर्ल्स की बात कर रहा हूँ 64 से 68 के लगभग। तो गर्ल्स की आप मान लो, अगर लड़कों की 68 जाती है तो गर्ल्स की आप 65 मान लो। 3 से 4 नंबर के अलावा फर्क नहीं पड़ता है गर्ल्स में।
बहुत ही कम डिफरेंस रहता है आजकल के एग्जाम्स में। जिस पहले था कि बहुत ज़्यादा फर्क रहता था, लेकिन आज में आजकल जो फर्क रह रहा है इसमें कट ऑफ में बहुत कम रह रहा है। इसलिए आप इन सभी में गर्ल्स को भी शामिल कर लेना। तो ये जो कट ऑफ है मेरी खुद की है, बोर्ड ने ऑथेंटिक नहीं बताई है, केवल आपके अनुमान लगाया जा रहा है कि ये कट ऑफ रहेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।